स्टीव नामी प्लेयर होता है और वो एक कंप्यूटर के अंदर कैद हो चुका है। उस जगह से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन गलती से स्टीव का दोस्त उसको देख लेता है। फिर उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए उसके पास एक एरो भेजता है। एरो देखकर स्टीव एकदम से डर जाता है। स्टीव थोड़ी देर उस एरो को देखता है और समझ जाता है ये मेरी कोई मदद कर रहा है, और उस एरो की मदद से स्टीव और उसके दोस्त आपस में मिल जाते हैं और फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इसका दोस्त अब इसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो उसके लिए जमीन बनाता है, पहाड़ बनाता है, पौधे बनाता है और के बहुत सारे उसके लिए जानवर भी बनाता है। अब स्टीव के पास बहुत सारी जगह है चलने के लिए, अब वो इधर उधर जा सकता है। उस मैप के अंदर एक डॉग भी आता है और स्टीव और उस डॉग की भैया आपस में दोस्ती हो जाती है और वो आपस में खेलने लग पड़ते हैं। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से मैप के अंदर गड़बड़ होने लग पड़ती है, बिजली आसमान से खड़कने लग पड़ती है और ज़ॉम्बीज़ निकल कर आते हैं स्टीव के ऊपर अटैक करने के लिए। स्टीव इस मैप के अंदर एक न्यू प्लेयर था, उसको नहीं था पता क्या करना है। फिर एक स्टीव का दोस्त उसको एक गन देता है ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। फिर स्टीव ज़ॉम्बी से लड़ता है, तभी एकदम से वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। फिर भाग कर जाता है डॉग ड्रैगन के आगे लड़ने के लिए, लेकिन ड्रैगन के आगे तो डॉग बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा था। जो स्टीव के दोस्त होते हैं डॉग का साइज बड़ा कर देते हैं। डॉग और ड्रैगन आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। डॉग का साइज भैया बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए ड्रैगन जल्दी हार मान जाता है। दूसरी तरफ स्टीव भी सब ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। अब वो थक चुका था, अब वो पानी के पास जा रहा है मुंह धोने के लिए। जैसे ही वो पानी के पास जाता है, उसको पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब चीज देखने को मिलती है। फिर एकदम से पता नहीं क्या होता है, जो से स्टीव के दोस्त उसका कंप्यूटर चला रहे थे वो एकदम से हैक हो जाता है। अब स्टीव के दोस्तों का स्टीव के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर हैक हो चुका था। अब उनको नहीं था पता यहाँ पर अब क्या करना है। अब स्टीव को पता चल चुका था अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए स्टीव अपने आप को एक्टिव कर लेता है। तो तभी आसमान से एक ब्लैक मैन आता है। वो आते साथ ही स्टीव के ऊपर हमला कर देता है और स्टीव को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। दूसरी तरफ जो से स्टीव के दोस्त है वो उसकी मदद भी नहीं थे कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर तो हैक हो चुका था। अब स्टीव को किसी की मदद नहीं थी मिल रही, इसलिए वो उसकी गन तोड़ देता है। अब स्टीव को अकेले ही लड़ना होगा, इसलिए वो बहुत ही बुरे तरीके से स्टीव को मारता है। स्टीव को पता चल चुका था ये जो ब्लैक मैन है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसको नहीं मार सकता, इसलिए स्टीव वहां से भागकर जंगल की तरफ चला जाता है। तो ब्लैक मैन भी उसके पीछे भागकर जंगल में आ जाता है और स्टीव कहीं पर जाकर छुप जाता है। जैसे इसको ब्लैक मैन ढूंढने लग पड़ता है, एकदम से पीछे से डॉग आ जाता है। जैसे ही ब्लैक मैन पीछे देखता है तो एकदम से स्टीव उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर भैया ब्लैक मैन की मौत हो जाती है। ब्लैक मैन तो मारा जाता है, लेकिन जो अपना दोस्त स्टीव का डॉग होता है वो भैया मारा जाता है। तो स्टीव बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और कंप्यूटर भी भैया वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। और स्टीव के दोस्तों को भी पता चलता है डॉग मारा जा चुका है। स्टीव के दोस्त भी भैया दुखी हो जाते हैं। स्टीव डॉग को दफना देता है और स्टीव बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है डॉग के जाने के लिए। अब स्टीव के ऊपर बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये सब पता नहीं कौन उसके ऊपर हमला करा रहा है। अब उसको ये पता चलाना था ये सब उसके ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। अब स्टीव को अपने दुश्मनों को खत्म करना होगा, लेकिन ये स्टीव अकेले नहीं कर सकता, उसको अपने दोस्तों की मदद चाहिए। उसके दोस्त स्टीव की मदद करने के लिए और प्लेयरों को भी भाई कॉल करते हैं और उनको भी स्टीव के लिए मदद करने के लिए बुलाते हैं और उनके दोस्त आ भी जाते हैं स्टीव की मदद करने के लिए। अब स्टीव भी अंदर से बहुत ज्यादा तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, लेकिन तभी भैया नोब की एंट्री होती है। अब सब दोस्त मिलकर स्टीव के साथ उस जगह आते हैं जहां पर खतरों से जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जगह देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। स्टीव के सामने एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। स्टीव उसके पास जाता है। स्टीव को लगता है ये एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक है और कुछ नहीं। तभी कंप्यूटर हैक हो जाता है। बॉक्स के अंदर हीरो ब्रेन था, वो स्टीव के ऊपर हमला कर देता है। स्टीव भी पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, लेकिन सामने हीरो ब्रेन था वो उसके सामने कमजोर था।
जैसे ही हीरो ब्रेन स्टीव के ऊपर हमला करने लग पड़ता है तो एकदम से कंप्यूटर वहीं पर बंद हो जाता है। अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ भी नहीं थी समझ आ रही ये क्या हो रहा है। स्टीव एक ऐसी जगह अपने आप को पाता है जहाँ पर कंप्यूटर की बहुत सारी ऐप होती हैं। इन सारी ऐप में से स्टीव को एक ऐसी ऐप को ढूंढना होगा जिसकी मदद से वो अपने वर्ल्ड में दोबारा से चला जाए। स्टीव एक ऐप के पास जाता है, उसके अंदर जैसे ही घुसने लगता है उसको एक बिजली का झटका लगता है और उसके सामने बहुत ही ज्यादा वायर आ जाती हैं। अब उसके सामने इतनी ज्यादा वायर थी, अब उसने एक वायर को काट दिया था, ऐप वहीं पर बंद हो जाती है। स्टीव एक बहुत ही बड़ी ऐप के पास जाता है और उसके अंदर से एक वायर लेकर आता है और दोबारा से वही वाली ऐप के पास जाता है और उसके अंदर वही वायर को लगा देता है। जैसे ही इसके अंदर वायर लगाता है और वो भी उसके साथ अंदर चला जाता है। वो जैसे ही न्यू वर्ल्ड के अंदर जाता है तो डॉग भी दोबारा जिंदा हो जाता है और उसके सामने ही था। और दूसरी तरफ ब्लैक मैन भी जिंदा हो जाता है। ब्लैक मैन और हीरो ब्रेन आपस में दोस्ती कर लेते हैं और वो अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं स्टीव को मारने के लिए। हीरो ब्रेन आता है, वो बड़े बॉक्स को तोड़ देता है। हीरो ब्रेन अपने साथियों के साथ मिलकर उनका हाथ मिलाकर उस बॉक्स में चले जाते हैं। वो स्टीव को मारने के लिए माइनक्राफ्ट में चले जाते हैं और वो एक ऐसे गांव में चले जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। वो सब माइनक्राफ्ट के क्रिएचरों को दोबारा जिंदा कर देते हैं जिसको स्टीव ने मारा था। सब क्रिएचर मिलकर लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। वहां पर स्टीव के कुछ दोस्त भी होते हैं, वो सब ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। वहां पर तभी एकदम से ब्लैक मैन आ जाता है। स्टीव के दोस्त डर जाते हैं, वो वहां से भागने लग पड़ते हैं क्योंकि ब्लैक मैन पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। सब दोस्त मिलकर स्टीव को जगाना चाहते थे क्योंकि वो बता रहे थे कि ब्लैक मैन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन डॉग दिक्कत बन रहा था। उन्होंने कैसे भी कर स्टीव को जगा दिया था और उसके सामने एक फाइल रख दी थी, उसके अंदर पिक्चर थी और स्टीव पिक्चर देख के समझ गया था ब्लैक मैन ने एक बहुत बड़े गांव के ऊपर हमला कर दिया है। अब स्टीव भी तैयार हो जाता है वो वाली जगह पर जाने के लिए, लेकिन डॉग भैया सैड हो जाता है, वो बोलता है ना जाओ। लेकिन स्टीव कैसे ना कैसे कर उस जगह से निकल कर और वो तबाही वाली जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही स्टीव वहां पर पहुंचता है और वो देखता है ये तो गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं, वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। गांव में हर तरफ तबाही ही तबाही थी। तो तभी एकदम से स्टीव के पीछे ब्लैक मैन आ जाता है। ब्लैक मैन अपने साथियों के साथ मिलकर स्टीव के ऊपर हमला कर देता है। वहां पर स्टीव बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और वो स्टीव को कमजोर कर उसको बेहोश कर देते हैं। वो स्टीव को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एकदम से लड़की आ जाती है और सबके ऊपर हमला कर देती है। लड़की उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारती है क्योंकि लड़की बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो वहां से भागने लग पड़ते हैं। स्टीव को वहीं पर छोड़ देते हैं और लड़की स्टीव को होश में लाती है। स्टीव होश में आ जाता है और वो सब कुछ जाकर हीरो ब्रेन को बता देते हैं। हीरो ब्रेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ब्लैक मैन से एक तलवार लेता है और उन दोनों की तरफ इशारा करता है। ये दोनों भागने लग पड़ते हैं। स्टीव के दोस्त कंप्यूटर को सब देखते हैं, लेकिन कंप्यूटर हैक हो जाता है। अब वो अपने आप को माइनक्राफ्ट में बेचते हैं। ये एक बॉक्स को कंप्यूटर बनाकर माइनक्राफ्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम से वो आते हैं और इनसे छोटा कंप्यूटर छीन लेते हैं। अब इनको ये वाला कंप्यूटर वापस लेना होगा क्योंकि ये कंप्यूटर इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कंप्यूटर जिसके पास भी होगा वो माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा ताकतवर प्लेयर होगा, इसलिए ये कंप्यूटर दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे ही इसको ये लेकर भागने की कोशिश करता है तो एकदम से पीछे स्टीव और उसकी दोस्त आ जाती हैं और ये एक पोर्टल में से भाग जाता है और स्टीव और उसकी दोस्त भी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही स्टीव पोर्टल के अंदर घुसता है, वो पोर्टल के अंदर घुसने के बाद देखता है ये क्या, यहाँ पर तो माहौल बिल्कुल शांत है और स्टीव के सारे दोस्त यहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन स्टीव की दोस्त अभी भी उसको ही ढूंढ रही थी। तो एकदम से इनकी आपस में फाइटिंग होने लग पड़ती है। पीछे से एकदम से स्टीव के दोस्त आ जाते हैं और वो भी लड़की की मदद करने लग पड़ते हैं। ये आपस में लड़ रहे होते हैं, एकदम से कंप्यूटर जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो वहां से भाग जाता है और किसी को कुछ नहीं समझ आ रही होती। लड़की आती है, कंप्यूटर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम से पीछे से दोनों आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। दोनों लड़ते लड़ते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर वो गायब हो जाते हैं। दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, पीछे स्टीव के दोस्त होते हैं वो भी घुस जाते हैं। ये सारी लड़ाई एक
कंप्यूटर के लिए हो रही होती है, क्योंकि ये जिसके पास भी कंप्यूटर होगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। एकदम से कंप्यूटर नीचे गिर जाता है, लड़की उसको उठाने जाती है लेकिन एकदम से सब गायब हो जाते हैं और कंप्यूटर कहीं दूर जाकर गिर जाता है। क्रेचर उसको उठाने जाता है लेकिन एकदम से स्टीव का दोस्त आता है और उस कंप्यूटर को उठाकर भागने लग पड़ता है। वो जाके एक खाई के अंदर गिर जाता है। गिरते गिरते वो एंडरपल फेंक देता है। जैसे ही क्रेचर उसको मारने लग पड़ता है, स्टीव का दोस्त एंडरपल वाली जगह पर पहुंच जाता है। अब कंप्यूटर स्टीव के दोस्त के पास था। अब जैसे ही वो लड़की के पास फेंकने की कोशिश करता है तो जैसे लड़की पकड़ने लगती है, एकदम से क्रेचर उसको लेकर भाग जाता है। अब बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी थी। कंप्यूटर उड़ने वाले क्रेचर के पास चला जाता है और वो पोर्टल से बाहर भाग जाता है माइनक्राफ्ट के हीरोब्रेन के पास। जैसे ही हीरोब्रेन को कंप्यूटर मिलता है, वो कंप्यूटर के पास आता है और कंप्यूटर को कुछ करता है तो एकदम से ही तभी गांव के सारे लोग गायब हो जाते हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होने लग पड़ता है। अब सारा शहर खामोश हो चुका था, हर तरफ सुनसान सुनसान सा इलाका था। अब हर तरफ हीरोब्रेन का ही राज था, क्योंकि हीरोब्रेन के पास था एक छोटे वाला कंप्यूटर। पता नहीं हीरोब्रेन और उसकी दोस्त कैसे बचे हुए थे। अब ये एक प्लान बनाते हैं कंप्यूटर को चुराने के लिए। ये सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है जैसे ही ये स्टीव कंप्यूटर लेगा और सारी तरफ फिर लोग वापस आ जाएंगे। इनका प्लान बिल्कुल ही सादा था। लड़की इनके सामने जाती है, इनका ध्यान बिठाती है और पीछे से स्टीव कंप्यूटर के पास आकर इनके साथ लड़ने लग पड़ता है। ये सब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। एकदम से उड़ने वाला क्रेचर और ब्लैक मैन आ जाता है और ये सब इन स्टीव और उसकी दोस्त को घेर लेते हैं। स्टीव के पास एक एंडरपेल था। लड़की कंप्यूटर को बंद करती है। स्टीव तो एंडरपेल की मदद से बैठ गिर जाता है। लड़की और सब क्रेचर एक जगह पर जाकर चले जाते हैं। अब पीछे स्टीव अकेला था। अब उसको ये सारी चीजें देखकर गुस्सा आने लग पड़ता है और वो फैसला करता है ये सारी चीजें मैं एकदम ही मुका दूंगा। इसलिए वो हीरोब्रेन वाली जगह पर पहुंच जाता है। हीरोब्रेन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो एकदम से पीछे से आ जाता है। स्टीव हीरोब्रेन के साथ लड़ने लग पड़ता है और दूसरी तरफ हीरोब्रेन की दोस्त मतलब के लड़की भी क्रेचर के साथ लड़ने लग पड़ती है। स्टीव और हीरोब्रेन की बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और स्टीव भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। हीरोब्रेन स्टीव को मारता है और स्टीव जाकर पानी के पास गिर जाता है और पानी के अंदर देखता है ये क्या, स्टीव भी भैया हीरोब्रेन है। स्टीव को कुछ पुरानी यादें आने लग पड़ती हैं जो उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। बार बार उसकी आंखें व्हाइट हो जाती थी। जैसे वो पानी के अंदर देखता था आंखें व्हाइट हो जाती हैं उसकी। स्टीव को भी पता चल चुका है मैं भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं भी हीरोब्रेन बन सकता हूँ। जैसे ही स्टीव को पता चलता है वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और वो हवा में उठकर हीरोब्रेन को एकदम से मार देता है। अब यहाँ पर हीरोब्रेन का खेल खत्म हो चुका था। जैसे हीरोब्रेन मरता है शहर में दोबारा से रोशनी आ जाती है और जितने भी लोग हैं वो वापस अपने शहर में आ जाते हैं। स्टीव और उसकी दोस्त लड़की भी शहर में होती है और एकदम से सब दोस्त उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। स्टीव का डॉग भी स्टीव के साथ मिल जाता है। अब वो प्लान बनाते हैं जाकर हम एक शहर से दूर एक गांव में रहेंगे। ये स्टीव के दोस्त सुनकर सैड हो जाते हैं लेकिन वहां से हीरोब्रेन चला जाता है और उनके साथ उनका डॉग भी चला जाता है। ये दोनों गांव में खुशी खुशी रहने लग पड़ते हैं और यहाँ पर ये स्टोरी हो जाती है दी एंड। अगर आप भी ऐसी स्टोरी देखना चाहते हो तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दो। आप ये भी बता सकते हो कौन सी गेम की आपको स्टोरी देखनी। ये तो भैया माइनक्राफ्ट के ऊपर थी, मैं और भी गेम्स के ऊपर स्टोरी बना सकता हूँ। उसके लिए बस आपको एक नीचे कमेंट करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।